हेलो डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी इससे पहले की कुछ लेक्चर सीरीज के अंतर्गत हमने जो इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनको कंप्लीट किया है। तो आज उसी सीक्वेंस में आज यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो कि हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था पैडल इक्वेशन, उससे रिलेटेड यहाँ पर। तो वैसे भी इससे पहले की वीडियो में हमने पैडल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वैसे भी हमने इससे पहले की वीडियोस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। जैसे लास्ट वीडियो था उसी में हमने पैडल इक्वेशंस के लगभग 2 क्वेश्चन किए थे। आज यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर कि किस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने जब कल एक वीडियो बनाया था तो उस समय भी हमने एक बात की चर्चा की थी कि हमारे पास 2 प्रकार के कर्व हो सकते हैं। कि जब हमारे पास बात की जाए कि पोलर फॉर्म के यदि कर्व होंगे तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पास एक पहले से रिलेशन था वहाँ पर पैडल इक्वेशन के लिए, और वो क्या था कि 1/p²। रिजल्ट कुछ इस तरीके का था, 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4 एंड dr/dθ का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन था। तो इस रिलेशन में वहाँ पर ध्रुवीय रूप में सिर्फ इसको रखने की जरूरत पड़ती, बाकी फिर तो p और r के मध्य रिलेशन बनी गया, क्योंकि r है p है, बस इसकी जरूरत थी वहाँ पर। तो वहाँ हमें ये सब दिक्कतें नहीं आती। लेकिन जब बात की जाए कार्तीय रूप की तो वहाँ ये चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो कार्तीय रूप के लिए हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था और आज ये फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इनको हमें समझना होगा कि जब ऐसे प्रश्न होंगे तो वहाँ पर हम कौन से प्रोसीजर के द्वारा पैडल इक्वेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्पर्श रेखा की जरूरत होगी। तो पहले तो मैं इस पर स्थित, क्योंकि ये दीर्घवृत्त की समीकरण है, ये क्या है, एक दीर्घवृत्त की समीकरण है। कि जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके की, ये हमारे पास क्या है, एक दीर्घवृत्त की समीकरण है। तो मैं इसके किसी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा ले लेता हूँ कि मैंने कि माना कि मेरा पॉइंट वो यहाँ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा मुझे चाहिए, तो ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। अब स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई, यानी ये हमारा हो गया मूल बिंदु जहां से हम इस पर क्या डालेंगे, लंब, यानी हमें ये चाहिए स्मॉल की, और हमारा स्पर्श बिंदु क्या है, यहाँ पर। तो स्पर्श बिंदु यदि इस पर कोई लेते हो आप, यानी कोई इस पर पॉइंट लेते हो, तो कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। हमारे इस दीर्घवृत्त की समीकरण को वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई भी करना चाहिए वहां पर। तो उसके लिए हमने क्या माना यहाँ पर कि माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु a cos थीटा, b sin थीटा। दीर्घवृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की जो स्थिति होती है वो ऐसी ही होती है। कैसे, a cos थीटा, b sin थीटा, जहां पर थीटा चेंज करते जाओ, और ये हर पॉइंट को इंडिकेट करेगा, इस पर स्टेबल होने वाले या इस पर स्थित होने वाले सारे बिंदुओं को ये रिप्रेजेंट करेगा। कौन, a cos थीटा, b sin थीटा। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जब भी दीर्घवृत्त की बात आए तो दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु को कैसे लेंगे, a cos थीटा, b sin थीटा की फॉर्म में रख के देखो एक बार। x की जगह इसको रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा, a² cos स्क्वायर थीटा, a² से इसको हटाओ, फिर b y की जगह क्या रखोगे, b sin थीटा, तो b² sin स्क्वायर थीटा, b² से b² हटाओ। फाइनली बचा क्या कि ऊपर तो बचा एक जगह तो cos स्क्वायर, एक जगह बचा sin स्क्वायर, दोनों का योग कितना होता है, 1। ठीक है, तो हो रहा है यहाँ पर वेरीफाई। इसका मतलब कि ऐसे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वैसे तो किसको वेरीफाई करते हैं कि हमारे जो दीर्घवृत्त की जो समीकरण होती है उनको वेरीफाई करते हैं। तो इस वजह से हमने क्या ले लिया कि माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु ये है, इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब ये बिंदु तो ले लिया, लेकिन इसकी प्रवणता भी एक तो हमें प्रवणता चाहिए। ठीक है, इस बिंदु को हमें प्राप्त तो कर लेंगे, इसके भी प्रवणता और चाहिए यहाँ पर। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए हम लेंगे इस समीकरण से, क्योंकि दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, दीर्घवृत्त पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो उस रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी हमें और देखनी है। तो प्रवणता के लिए हमारे पास dy/dx होना चाहिए। तो मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे प्राप्त हो गया 2x/a² प्लस 2y dy/dx/b² बराबर 0। मुझे किस पॉइंट पर चाहिए, उस पॉइंट को इंडिकेट कर लेता हूं। मुझे किस पर चाहिए, a cos थीटा, b sin थीटा। तो इसको मैं यहाँ पर रखूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a cos थीटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा a² प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, b sin थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पर होगा b²। a से a² कैंसिल हो गया, यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, दो को भी यहाँ से हटा दे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको सोल्व करूँ तो मेरे पास dy/dx है वो मुझे प्राप्त होने वाला है, ये इधर को जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का cos थीटा
अपॉन ए बन जाएगा ये, ठीक है। और जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा इससे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, ये नीचे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा बी, इस तरीके से। तो वास्तव में मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, माइनस का बी अपॉन ए कोट थीटा। क्या मिलने वाला है मुझे, माइनस का बी अपॉन ए कोट थीटा, किस पॉइंट पर, कि डी वाई अपॉन डी एक्स के ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा पर जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, ठीक है, वो हमें माइनस का बी अपॉन ए कोट थीटा प्राप्त होने वाली है। लिख लिया इसको यहाँ। अब हम लिखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। ये तो प्रवणता हो गई उसकी, स्पर्श रेखा का समीकरण। तब स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, यहाँ से होगा हमारे पास y माइनस पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा आपका b साइन थीटा, इक्वल टू प्रवणता कितनी थी, माइनस का b अपॉन ए कोट थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल X माइनस क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या था, a कोस थीटा, तो a कोस थीटा मैंने यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा y माइनस बी साइन थीटा, इधर को गए तो ये हो गया माइनस का b कोट थीटा गुणा x अपॉन a, और अंदर मल्टीप्लाई किया तो a से कैंसिल, प्लस का हो गया ये, और क्या हो गया b, यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन, चलो उसको रहने दो, ऐसे कैसे लिख लेते हैं हम, तो कि b कोट थीटा डॉट कोस थीटा, यहाँ पर इस तरीके से क्या लिख लिया हमने, इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया। वैसे स्पर्श रेखा का समीकरण हम यदि और दूसरे तरीके से भी देखें तो जो भी हमारी स्क्वायर वाली जो टर्म्स होती हैं, जैसे ये एक सर्किल की इक्वेशन है, ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, तो उनके लिए डायरेक्ट भी होता है, लेकिन मैं आपको पूरा विस्तार से बता रहा हूँ इस चीज़ को कि कैसा होता है वो। तो इनके लिए हम सीधा लिखते हैं, जैसे हमें पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर इसकी क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो उसके अलावा जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है कि एक्स डॉट एक्स वन एंड वाई डॉट वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर, कि उस पॉइंट को आप यहाँ रख दो, यानी जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है उनको ब्रेक करके इस तरीके से आप उनको यहाँ लिख दो, तो वो पॉइंट जो भी होगा आपको वो यहाँ रखा जाएगा इन दोनों की जगह, और ऐसा करने पर उसकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पर इसको कैसे लिखा जाता है कि एक्स डॉट एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई डॉट वाई वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर वन, तो यहाँ पर भी वो पॉइंट आ जाएगा जैसा पॉइंट होगा आपका, ठीक है। तो ये तो हमारा मेथड था यहाँ पर, हम इसको व्यापक रूप में पढ़ रहे हैं कि ऐसा करने पर भी हमें वो रिजल्ट मिलता है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पर लिख ली कि ये हमारा वो पॉइंट हो गया y1, ये हो गया हमारा पॉइंट x1, सोल्व किया, मल्टीप्लाई के अंदर तो ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ए से कैंसिल होने के बाद ये बचा प्लस का b कोट थीटा कोस थीटा, ओके। अब हमें यहाँ पर इसको अरेंज करना है, सबसे पहले x की टर्म आनी चाहिए, तो x की टर्म हमने यहाँ पर ली, तो आ गया b अपॉन ए, एलसीएम ले लो भले चाहे आप a के साथ हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल वहाँ एलसीएम भी ले लो, तो a यहाँ से हट जाएगा, क्या मिलेगा b कोट थीटा x, a इसके साथ लगने वाला है y के साथ, तो क्या मिलेगा प्लस का वाई ए, ये वाई ए हो गया, ठीक है। अब बचे कांस्टेंट पद, तो कांस्टेंट पद देखोगे आप यहाँ पर, तो ये तो नेगेटिव का पहले से था, ये तरह की ये भी किसको गया नेगेटिव का, दोनों में से नेगेटिव को कॉमन लिया और साथ के साथ एलसीएम भी हम ले रहे हैं, तो यहाँ से जो अंदर की टर्म्स बचने वाली है वो है ए बी, क्योंकि ए इसके साथ भी लगेगा, ए इसके साथ भी लगेगा, तो ए बी साइन थीटा और ए क्या आएगा प्लस का ए बी, प्लस का ए बी कोट थीटा कोस थीटा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस कुछ भी नहीं लिखा, जो भी वैल्यू मिलने वाली थी उनको लिख लिया हमने यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारे पास उस स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब इस स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है, और उस लंब की फिर हम क्या ज्ञात करेंगे, लंबाई वहाँ पर ज्ञात करेंगे वहाँ पर। तो लंब तो मैंने आपको बताया था कि मूल बिंदु से यहाँ पर लंब डालोगे तो वहाँ पे स्मॉल पी नाम से होगा, क्योंकि पदिक समीकरण प्राप्त कर रहे हैं, उस लंबिक दूरी को पी कहते हैं, स्मॉल पी यहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा अब मूल बिंदु से रेखा पर, कौन सी स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई, मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो डाले गए लंब की लंबाई हमें क्या प्राप्त होगी वो भी देख लेते हैं यहाँ से। तो वो लंब की लंबाई हमें प्राप्त होने वाली है, रखो इसको, उसको स्मॉल पी नाम देंगे, मोड ऑफ, क्योंकि वो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहाँ मैंने जब उसको रखा तो ये तो क्या हो गया 0 0, और यहाँ से मुझे सिर्फ ये पद मिला, तो क्या आ जाएगा ए बी, कॉमन ले लिया था मैंने, तो मुझे मिल गया साइन थीटा प्लस
कोट थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा, इस तरीके का। नीचे देखा तो नीचे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट में मुझे मिलने वाला है यहाँ पर पहले वाले पद का यानी x का गुणांक क्या था, b कोट थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा b कोट स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले पद का गुणांक क्या था, a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, यानी जो जो चीज़ हमें चाहिए थी हमने उनको ले लिया यहाँ पर अरेंज करके। ऊपर वाले से देखा जाए तो थोड़ा सोल्व करूँगा यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलने वाला है, a b, और यहाँ पर आ जाएगा देखो साइन थीटा, और यहाँ से मैं इसको लिखूँ कोस अपॉन साइन, तो साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा कोस स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा, साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंतर्गत है यहाँ पर कोट स्क्वायर को भी आप यहाँ से अरेंज करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं से देख लो आप यहाँ पर, तो आ जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, वो रिजल्ट आ गया जो इसको सोल्व करने पर। अभी भी क्या बचा है यहाँ पर नीचे इसका साइन थीटा और बचा है, तो वो साइन थीटा कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, वो साइन थीटा कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, जब हमने उसको लिखा तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया था यहाँ पर, तो हमारे पास रिजल्ट इस तरीके का हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 1 ऊपर वाले की, तो और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, ये उसका एलसीएम लूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलो ये हम इसको नोट कर लेंगे, तो साइन से साइन हटाओ पहले, तो हमारे पास आ गया कि मोड ऑफ ए बी, और यहाँ से प्राप्त हो गया हमें डिवाइड बाई स्क्वायर रूट के अंतर्गत है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके का रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। किसके लिए, पी के लिए। अब हमारे पास बाकी सारी चीज़ तो व्यवस्थित होगी, रिजल्ट हमें ये प्राप्त हो गया, लेकिन हम तो चाहते थे पदिक समीकरण प्राप्त करना। पदिक समीकरण कब मिलता है, जब वो पी तथा आर के मध्य रिलेशन हो, यानी अभी तक कहीं पर भी हमारा आर का रिलेशन यहाँ पर नहीं हुआ। तो चूंकि हम जानते हैं कि ध्रुवीय रूप तथा कार्तीय रूप में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि आर स्क्वायर बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्रुवीय रूप तथा कार्तीय रूपों के मध्य रिलेशन। एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी, यहाँ पर पहला पॉइंट हमने क्या लिया था, ए कोस थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरे से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। अब इसकी जगह मैं ये लिख पाता, लेकिन यदि यहाँ पर यानी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख पाता, आर स्क्वायर लिख पाता, लेकिन कब, जब यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ कोस हो, बल्कि जबकि यहाँ पर है क्या, यहाँ तो ए है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या लिखा कि ए स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ किया बी स्क्वायर, और यहाँ इसको क्या लिख दिया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि तभी मिलेगा आपको वो रिजल्ट। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो आ गया ए स्क्वायर, उधर से आ गया बी स्क्वायर, और दोनों में से नेगेटिव चिन्ह अपन ने कॉमन लिया यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया देखो, एक जगह तो आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक जगह क्या आ गया बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यानी हम जिसको आर स्क्वायर को लेकर चले थे उनके लिए इस तरीके का परिणाम आ रहा है यहाँ पर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिजल्ट को लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, ये रिजल्ट लिखा जाएगा, चूंकि यहाँ से मैंने दोनों पक्षों को वर्क कर दिया तो ये रिजल्ट पूरा हो गया स्क्वायर रूट हटकर। तो चूंकि बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम कैसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर। ये दोनों पक्षों को वर्क कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ चलेगा, पी कहाँ आ गया, इसकी जगह आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पर, ये हमने किससे लिखा, इस समीकरण से। इस समीकरण का नाम हम कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, इसे 1 नंबर मैंने ले लिया। तो ये कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये लिखा था यहाँ पर, तो उसकी वजह से हमने इसको ऐसा लिख पाया यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं आगे। अब क्या होगा, हमें इसका मान उठाकर इसमें रखना था, तो फाइनली हमारे पास आएगा क्या यहाँ पर, जो हमें चाहिए था कि जो आर स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस का यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। और यही आपकी क्या होगी, वो पदिक समीकरण होगी जो हमें चाहिए थी, जो कि अभिष्ट पदिक समीकरण हमारे दिए गए उस वक्र के लिए ये क्या होगी, एक पदिक समीकरण होगी यहाँ पर। क्योंकि ये पी तथा आर के मध्य रिलेशन है, पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर, बाकी सारी वैल्यूज के हैं कांस्टेंट है, तो ये क्या है, एक पदिक समीकरण है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तरीका वही है जो आप पहले पढ़ते हुए आए हो,
जो आपने लास्ट की जो क्लासेज होंगी उनमें जो पढ़ा था वही मेथड यहाँ पर यूज में लिया गया है कि किस तरीके से किसी कर्व पर स्पर्श रेखा प्राप्त करते हो। स्पर्श रेखा पर हमें लंब डालना था, तो उस लंबी दूरी को हमने स्मॉल पी कहा था। ये भी आपका पिछली क्लासों का मेटर है, ठीक है। तो हमारा जो नया चीज था वो तो सिर्फ इतना सा था, पदिक समीकरण। और पदिक समीकरण क्या होते हैं कि ये पी तथा आर के मध्य क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं कि स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई एवं ध्रुवांतर रेखा उनके मध्य रिलेशंस होते हैं। तो ये हमारा नया टॉपिक था। बाकी सारी चीजें हैं वो बेसिक हमारी जो इससे पहले की जो हमारी बात की जाए कि 12th 11th 12th वहां से ली गई हैं सारी बातें। और तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 7। वहां पर हमें दे रखा है कि वक्र r बराबर a गुणा 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक वक्र दे रखा है और उस वक्र का हमें क्या प्राप्त करना है, पदिक समीकरण प्राप्त करना है। तो वक्र कुछ इस तरीके का है आपका। एग्जाम्पल नंबर 7 है वक्र r बराबर a गुणा 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फिर से एक बात बता रहा हूं आपको कि ये हमारा जो वक्र है वो कौन सा है, ध्रुवीय रूप वाला है। तो ध्रुवीय रूप वाले वक्र में यदि हमें दिया गया हो ध्रुवीय रूप में वक्र, तो उस समय में कोई दिक्कतें नहीं आती उसका पदिक समीकरण प्राप्त करने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता है वहां पर, इस वजह से। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इसके अवकलन को रखना है यहाँ पर कि आर का भी रेस्पेक्टिव जो थीटा अवकलन होगा उसका मान उस समीकरण में रखना है, और ऐसा करते हमें सीधा इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। तो सोल्व करते हैं इसको। चूंकि ध्रुवीय वक्रों के लिए कि हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो किसके लिए था, ध्रुवीय वक्रों के लिए। ध्रुवीय वक्रों के लिए हमारे पास संबंध था क्या कि 1/p² 1/p² बराबर था 1/r² प्लस 1/r4 और यहाँ पर था dr/dθ का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, किसकी वैल्यू लिखनी है, सिर्फ dr/dθ की, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने लिखा चूंकि मुझे दे रखा है r, तो यहाँ से मैंने जब इसका dr/dθ प्राप्त किया तो a तो बाहर रहेगा, 1 का हो गया 0 और cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का sin थीटा, उसकी वजह से इसका हो गया प्लस का, यानी क्या प्राप्त हो गया, a sin थीटा। ठीक है, तो इसको उठाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से कि 1/r² यानी 1/p² बराबर 1/r² प्लस r4, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, a² sin² थीटा। अब भी हो गया, लेकिन sin थीटा हमारा नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारा रिलेशन तो p तथा r के मध्य ही होना चाहिए। तो sin² को फिर से हटाओ, तो उसके हटाने के लिए हम क्या यूज में लेंगे, यहाँ से इसको यूज में लेंगे। तो यहाँ से हम जानते हैं चूंकि r/a, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं r/a, उसको उधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 माइनस r/a बराबर होता है क्या, cos थीटा, इस तरीके से। ठीक है, r को मैं इधर ले गया पहले, तो अब मेरे पास एक तरफ तो बचा r/a, एक तरफ बचा 1 माइनस cos थीटा। तो cos थीटा को इधर लिया है, r/a को उधर ले गया, तो क्या प्राप्त हो गया, 1 माइनस r/a इक्वल टू cos थीटा। हमें चाहिए साइन के रूप में, तो इसको अरेंज कर सकते हैं साइन में। तो 1/r² प्लस r4, a² को मैंने इसके साथ अटैच कर लिया यहाँ, और अंदर क्या रहा, सिर्फ sin² थीटा। sin² थीटा को लिखा जा सकता है cos² थीटा, इस तरीके से। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख दो चूंकि, तो यहाँ से आ जाएगा r² अपॉन वो r²
ए स्क्वायर अपॉन आर फोर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर फोर 1। इसको सोल्व किया तो पहला पद क्या हो गया माइनस का, दूसरा हो गया माइनस का यानी आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और तीसरा पद हो गया प्लस का क्या 2r अपॉन ए। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 1 को हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर यहाँ, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर फोर। यहाँ से देखा और आगे थे आपका यहाँ पर, तो जैसे इसे मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, और क्या होगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हट जाएगा और सिंपल कितना बचेगा, मल्टीप्लाई करो इसको, देखो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हटेगा और इसको हटाकर क्या बना देगा ये माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर जाएंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ से क्या मिलेगा ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन आर क्यूब, एक ए से तो ए कैंसिल और यहाँ क्या बचेगा 2a अपॉन आर क्यूब, क्योंकि जो आर फोर था उससे एक हट गया, क्या बचा 2 यहाँ पर। तो ये हमारे पास रिजल्ट बचता है, यानी क्या हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा कि 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2a अपॉन आर क्यूब, या 2a पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या होगी एक पदिक समीकरण होगी इस ध्रुवीय वक्र के लिए। तो जैसा क्वेश्चन हो उसी के अनुरूप लेते चलो, क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको भी देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त, ये दीर्घवृत्त की ध्रुवीय रूप में समीकरण है। दे रखा है कि L अपॉन R बराबर होता है 1 प्लस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई कोस थीटा, जहाँ पर e की वैल्यू लेस देन होती है 1 का पदिक समीकरण हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर का पदिक समीकरण, ये भी दे रखा है कि पदिक समीकरण क्या होगा, तो ये भी आपको दे रखा है। देखो जो आंसर है वो भी आपको स्पष्ट है यहाँ पर कि ये आपको लेकर आना है 2L अपॉन R माइनस का 1 प्लस ई स्क्वायर, सब चीजें आपको दे रखी हैं यहाँ पर कि जो लेकर आना है वो भी दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन है वो भी ध्रुवीय रूप का है, तो सारी चीज आपके पक्ष में है। यहाँ पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। तो सॉल्व दिया गया वक्र ध्रुवीय रूप में, तो याद रखेंगे इस बात को यहाँ पर। तो ध्रुवीय रूप, चूंकि ध्रुवीय वक्रों के लिए ध्रुवीय वक्रों के लिए क्या रिलेशन होता है, उनके लिए रिलेशन होता है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर फोर, और क्या होगा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से होता है कि 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो हमें डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से यदि एल को हटाना चाहें तो इसका लॉग ले लो आप यहाँ पर, उससे क्या होगा कि जो एल वाला फैक्टर वो ऐसे परमानेंटली हट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर कि हमारे पास था चूंकि एल अपॉन आर बराबर है 1 प्लस ई कोस थीटा, यहाँ से क्या ले लिया हमने दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ से आ जाएगा लॉग एल
प्लस लोग माइनस का आएगा, बीच में क्या आएगा माइनस का लोग आर, इधर को आ जाएगा लोग 1 प्लस ई कोस थीटा। ठीक है, अब जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो ये तो हो गया 0, यहाँ से आ जाएगा 1/r dr/d थीटा। बस बेनिफिट ये हुआ कि लोग एल यहाँ से हट गया, यानी एल यहाँ से एलिमिनेट हो गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस ई कोस थीटा। अगेन जब इसका किया हमने यहाँ पर, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर अगेन किया तो ये आ गया 0, यहाँ से क्या मिला माइनस का ई साइन थीटा। उस माइनस से ये माइनस चले गए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ गया सिंपल कि हमें डी आर अपॉन जो डी थीटा चाहिए था वो हमें प्राप्त हो गया क्या कि आर ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कोस थीटा। इस तरीके से हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो कुछ इस तरीके से हमें मिला यहाँ पर, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू। तो डी आर अपॉन डी थीटा की इस वैल्यू को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, वहाँ पर जहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता है यहाँ पर। तो इसको ले लिया मैंने समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो मैंने लिखा कि समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखा। अब देखते हैं 1 में रखने पर क्या मिलेगा, हमें प्राप्त होगा कि 1/p² r² एंड 1/r4। और जब उसका मान मैंने यहाँ पर रखा तो पहले पद का स्क्वायर e² और यहाँ पर हो गया sin² थीटा। नीचे यहाँ देखा तो यहाँ मिल गया 1 प्लस ई कोस थीटा, 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा थोड़ा सोल्व किया तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा कि 1/r², ये तो एज इट इज। यहाँ से देखो r² से एक पद कैंसिल होकर यहाँ पर हमें मिलेंगे सिंपल r², और आ जाएगा e² sin² थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया यहाँ पर। अब हमारे रिजल्ट को देखते हैं जो हमें चाहिए था यहाँ पर। हमारे रिजल्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, देखो r तो है, e भी है, लेकिन l भी है साथ में यहाँ पर, तो हमें एक तो l चाहिए होगा वहाँ पर। ठीक है, तो l को लेने के लिए तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों से हम यहाँ पर इनकी वैल्यू ला सकते हैं यहाँ पर, दोनों पदों से। हमें इसको भी हटाना है और इसको भी हटाना है, दोनों को हटाना है। यहाँ से साइन भी हटना चाहिए और वहाँ से वो भी हटना चाहिए। तो हम यहाँ से ट्रांसफर यूज में लेते हैं यहाँ पर, चूंकि एक तो चाहिए हमें 1 प्लस ई कोस थीटा, तो 1 प्लस ई कोस थीटा की जगह तो सीधा सीधा कितना लिख देंगे l/r। तो ये तो ऐसे आ जाएगा। एक चाहिए साइन के पदों में, तो साइन के पदों में लाने के लिए हमने क्या किया, इसको लिखा क्या कि l/r-1, इसको हटा दिया यहाँ से l/r-1, और जो e था उसको कैसे लिखा कि e को ले लिया बाहर और कैसे लिख दिया कि 1 माइनस sin² थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें केवल e² sin² थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से इसको अगेन कैसे लिखूंगा मैं, e² sin² थीटा के लिए ये आ जाएगा आपका क्या कि e² माइनस e² sin² थीटा। अब e² sin² थीटा को इधर ले जाता हूँ, इस पूरे पद को इधर ले आता हूँ यहाँ पर, तो मुझे जो प्राप्त होगा वो मुझे e² sin² थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, और उसको उठाकर कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर इस रिजल्ट में। तो नीचे वाला पद भी रख देंगे, ऊपर वाला भी, और उनको हटाकर यहाँ पर हम जो फाइनली हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, आगे फिर इन सभी मानों को यहाँ रखा। तो आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा। आगे हमें मिलेगा कि 1/p² बराबर, दोनों में से जो 1/r² जो बाहर था इसको भी ले लीजिए यहाँ पर, वरना रहने दो इसको, तो जहाँ जरूरत होगी वहाँ से हटाते जाएंगे। तो एक जगह तो बचा 1 प्लस e² sin² थीटा की जगह क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो इसकी जगह क्या आ जाएगा, e² माइनस l/r-1 का, हाँ जो का तो केवल क्या चाहिए, यहाँ पर इसका स्क्वायर किया नहीं हमने यहाँ पर, तो जो का तो लिखते हैं इसको। एक मिनट, यहाँ पर इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ इसका स्क्वायर इसका भी होगा, तब जाके हमें ये मिलेगा। तो इसका भी क्या कर दिया हमने स्क्वायर यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, हो गया ऐसा। तो ये तो ऊपर का काम हो गया। नीचे देखा यहाँ पर, तो नीचे क्या मिलने वाला है, नीचे हमें मिलने वाला है यहाँ से 1 प्लस, ये तो अलग था ना यहाँ पर 1, तो इसके साथ था 1 प्लस ई कोस थीटा, और 1 प्लस ई कोस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, l/r
आर यहाँ पर इस तरीके से एल अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो सारी टर्म्स हमारी एल और केवल आर के मध्य यहाँ पर कहीं पर भी कोस थीटा साइन थीटा जैसे टर्म्स नहीं है यहाँ पर। अब इसको खोल लेंगे क्योंकि हमें तो रूप तो वो चाहिए वहाँ पर। तो हमने इसको लिखा कि 1 अपॉन आर स्क्वायर, और जब इसके साथ हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में यहाँ पर, ठीक है। और प्लस इस वाले टर्म्स को हमने खोला है यहाँ पर भी है एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस वाले टर्म्स को खोला है यहाँ पर, तो यहाँ इसको इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये हमारा होगा ई स्क्वायर, और अंदर वाले टर्म्स को जब खोला तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 2l अपॉन आर हमें और मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ब्रैकेट बंद यहाँ पर। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लो और बाकी पदों को यथावत लिखते हैं। एक तो ये पद हट रहा है, यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट जो अंदर का चाहिए था वो तो हमें प्राप्त हो गया। देखो अंदर यही चाहिए था तो वो तो हमें जो कहते हैं प्राप्त हो गया। अब बचा बाहर वाला। बाहर वाले में देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो क्या बचा कि 1 अपॉन एल स्क्वायर, 2l को सबसे पहले ले रखा है तो 2l अपॉन आर नहीं आएगा, केवल आर स्क्वायर नहीं आएगा, केवल आर आएगा क्योंकि पहला गुना दूसरा गुना 2, तो उसकी वजह से केवल आर। तो 2l अपॉन आर भी मिल गया, -1 चाहिए थी, -1 भी मिल गया, प्लस का ई स्क्वायर चाहिए था वो भी प्राप्त हो गया। यानी हमें जो 1 अपॉन टी स्क्वायर चाहिए था वो हमने इस तरीके से इसको प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से जैसा भी क्वेश्चन हो उसको उसी तरीके से लेते हुए चलो, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट पदिक समीकरण है। और ये हमें यहाँ पर दर्शाना था यहाँ पर कि उस वक्र के लिए ये रिजल्ट वेरीफाई होगा। अब इसी तरीके के हमारे कुछ आगे के अनसॉल्व क्वेश्चन भी हैं, उनको भी कर लेते हैं जो कि पदिक समीकरण पर बेस्ड है। तो सबसे पहले उन्हीं को कर लेते हैं जो कि पदिक समीकरण पर जो बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको, उसके बाद फिर हम बाकी के और क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व क्वेश्चन, इसमें से भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10, दोनों के दोनों पदिक समीकरण पर हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इस तरीके का है कि निम्न कार्तीय वक्रों के पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। और जहाँ पर आपको जो कार्तीय समीकरण दे रखे हैं वो है, पहला है वृत्त का है, ये दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है 2ax। दूसरा है वो है ये एस्ट्रॉइड है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर होता है a की पावर 2/3। इसके लिए ज्ञात करना है। एक है आपका अतिपरवलय है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर है 1। तीसरा है अतिपरवलय b, इसमें दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं जो कि कार्तीय वक्रों के लिए, इनके हमें क्या प्राप्त करने हैं, पदिक समीकरण। जिनमें से ये वाला जो एस्ट्रॉइड वाला क्वेश्चन है ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ है ये वाला, तो इसी को हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अतिपरवलय के लिए आप देख लेना कि जब हमारे पास इस तरीके से रिलेशन हो तो वहां पर इसकी जो इक्वेशन उसको फॉलो करनी है, इसको सोल्व करने के लिए हमें इस पर जो
पॉइंट से लेने पड़ते हैं वो हमें हाइपरबोलिक में लेने पड़ते हैं। हम उसको लिखते हैं कि जो x होगा वो तो क्या होगा a cos हाइपरबोलिक थीटा, और जो y होगा वो क्या होगा b साइन हाइपरबोलिक थीटा। इस तरीके से होगा ये। तो यहाँ इनको यूज में लेते हुए हम यहाँ पे इसकी क्या निकालेंगे, इसकी स्पर्श रेखा निकालेंगे यहाँ पर इन पॉइंट्स को यूज में लेते हुए। क्योंकि ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। जो हमारा जनरली जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है वो हाइपरबोलिक में कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करो तो पॉइंट कौन से लेना, ये। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम्पल किया था हमने दीर्घवृत्त के लिए, तो ठीक उसी तरीके का ये होगा। फिर एक बार आप कोशिश करना, हो जाएगा। तो हम कौन सा लेकर चल रहे हैं, एस्ट्रॉइड को हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कौन सा लिया, एस्ट्रॉइड वाले को लेकर चले यहाँ पर। तो एक तरीका तो ये कि आप इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर लो। ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज में लेना होगा। क्या कि मैं x की जगह क्या रखूँ, y की जगह क्या रखूँ, ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए और ध्रुवीय रूप में ये कन्वर्ट हो जाए वहाँ पर, ठीक है। या फिर हम हमारा जो तरीका है वो यूज में लेते हुए इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो किसी भी तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ b वाला पार्ट, और b वाले पार्ट में दे रहा है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर है a की पावर 2/3। तो इसमें जो पॉइंट हम लेंगे वो कैसे होते हैं कि x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, x की जगह हमें लिखना पड़ेगा a cos क्यूब थीटा, और y की जगह क्या लिखना होगा, y की जगह लिखना होगा a साइन क्यूब थीटा, इस तरीके से। अब देखिए आपको, जैसे आप इनको यूज में लोगे तब देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पर। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये जब इसकी जगह इसको रखा जाएगा तो देखो क्या हो रहा है, इसका a की पावर कितनी होगी 2/3, यहाँ पर इसकी पावर भी 2/3, तो वो तो दोनों बाहर आ जाएंगे। यहाँ क्या बचा, कोस क्यूब की पावर 2/3, 3 से 3 कैसे कोस स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 1। सेटिस्फाई हो रहा है। यानी इस प्रकार की वक्रों के लिए जो पॉइंट होंगे वो इस तरीके के होंगे एस्ट्रॉइड की जो इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो हमें इस बिंदु पर क्या प्राप्त करना है, इसकी स्पर्श रेखा प्राप्त करनी है। तरीका वही होगा जो हमने पहले लिखा था वहां पर, ठीक है। तरीका हमारा वही होगा जो हमने पहले लिखा था यहाँ पर। तो एक तरीका तो वो हो गया, यदि ऐसे करना चाहते हो, ठीक है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, चूंकि a cos क्यूब थीटा कोमा b साइन क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा कोमा b साइन क्यूब थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो पहले क्या ज्ञात करनी होगी, हमें प्रवणता ज्ञात करनी होगी सबसे पहले। तो इस पर हमें क्या प्राप्त करनी है, इसकी प्रवणता पर वक्र की प्रवणता, इस बिंदु पर इसकी प्रवणता क्या होगी, यानी m हमें कैलकुलेट करनी है। तो तरीका हमारा वही होगा क्या कि हमें इसके सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, dy/dx। करो सोल्व, तो 2/3 x की पावर आ जाएगी माइनस का 1/3 प्लस 2/3 y की पावर आ जाएगी माइनस का 1/3, और साथ में आ जाएगा dy/dx और बराबर 0। और सोल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 y की पावर माइनस का 1/3 एंड dy/dx इज इक्वल टू माइनस के 2/3 x की पावर माइनस का 1/3, ठीक है। इधर को ले गई, 2/3 से 2/3 को हटा दो, तो हमें क्या मिलेगा कि dy/dx मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ये तो नीचे जाएगा, ये तो कहाँ जाएगा, नीचे से नीचे जाके ऊपर जाके पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा y/x की पावर 1/3। तो ये हमारे पास उस पॉइंट की प्रवणता होगी। लेकिन ये तो जनरल हो गई, हमें तो किस पॉइंट पर ज्ञात करनी है कि a cos क्यूब थीटा एंड b साइन क्यूब थीटा पर, इस पर हमें ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट को मैं इसमें रखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो y की जगह क्या लिखूंगा, b साइन क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा b साइन क्यूब थीटा और पावर होगी ऊपर, यहाँ आ जाएगा a cos क्यूब थीटा और पावर कितनी आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से हम इसको देखें तो दोनों किस में हो जाएंगे, tan में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा कि b/a की पावर 1/3, और ये क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन, यहाँ से बचेगा cos, और दोनों से मिलाकर क्या लिख दिया tan थीटा। तो वास्तव में प्रवणता तो क्या आ रही है, tan थीटा। इसको भले चाहे आप यहाँ कहीं लिख लो, ठीक है। तो प्रवणता तो यहाँ से मिल गई। अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ से हमें प्राप्त होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या होगा स्पर्श रेखा का समीकरण की y माइनस वाई, तो y हमारे पास क्या है, देखो यही तो पॉइंट थे यहाँ पर, यानी b साइन
बी साइन क्यूब थीटा बराबर कैपिटल एम आ जाएगी। एम का मान अभी प्राप्त किया था कि बी अपॉन ए की पावर 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका टेन थीटा। और क्या आ जाएगा कैपिटल एक्स माइनस x1, तो x1 क्या है ए कोस क्यूब थीटा यहाँ पर। इसलिए सारे मान यहाँ पर सोल्व किए। यहाँ पर तो सोल्व करने पर पहला फैक्टर इसके साथ ऐड होकर साथ के साथ हमें जो नीचे ए की पावर 1/3 है ना, इसको भी एलसीएम में ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि जहाँ जरूरत होगी वहाँ इसको यूज में लेंगे वहाँ पर। तो जब हमने लिया तो इसके साथ क्या होगा, देखो ए की पावर 1/3 यहाँ पर भी लगेगी, तो क्या आ जाएगा वाई ए की पावर 1/3 यहाँ पर भी लगेगा, तो माइनस बी ए की पावर 1/3 साइन क्यूब थीटा। फिर यहाँ से गए आगे तो यहाँ मिलेगा बी की पावर 1/3 टेन थीटा और साथ में क्या है कैपिटल एक्स। फिर यहाँ से क्या मिलने वाला है अगले पद से, यहाँ से हमें मिलेगा, हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह और मिलता है यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह को और लिखो यहाँ पर, माइनस का चिन्ह और मिलेगा ना यहाँ पर, माइनस माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। तो उस माइनस की वजह से देखो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर एलसीएम भी ले रहे हैं यहाँ पर इसका, तो एलसीएम लेंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पूरी पूरी ए तो पहली थी और 1/3 और हो गई, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4/3 इसकी पावर हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो मिलेगी हमें b की पावर 1/3 और a की पावर कितनी मिलेगी, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है 1/3 नीचे लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब इसको इससे गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास बची 2/3 यहाँ पर, तो a की पावर 2/3 कोस क्यूब थीटा इस तरीके से। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो अपने आप इसके साथ ऐड हो गए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा कि b की पावर 1/3 डॉट a और नीचे क्या है a की पावर 1/3, तो वो इसको कैंसिल करके कितना बनाएगा 2/3, तो इस वजह से कितना लिख दिया a की पावर 2/3। तो ये सारी टर्म्स हमारी हो गई यहाँ पर, साथ में टेन थीटा भी है तो टेन थीटा को भी लिख लीजिए यहाँ पर। हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब इसको अरेंज कीजिए, सबसे पहले x की टर्म, तो x की टर्म यहाँ से आएगी, तो क्या आ जाएगा b की पावर 1/3 और यहाँ पर होगा टेन थीटा कैपिटल x, इधर आके पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पर है y, तो y पॉजिटिव पहले से था, तो y गुणा a की पावर 1/3 ये भी हो गया। फिर कांस्टेंट पदों को लिख लीजिए, ये इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, दोनों में से नेगेटिव को बाहर ले लो, तो क्या बचा b गुणा a की पावर 1/3 साइन क्यूब थीटा और यहाँ से क्या आ जाएगा माइन प्लस का, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या कि बी ए स्क्वायर की पावर 1/3 इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ से इसको कैसे लिख दिया कि कोस, इसको कैसे लिखा जा सकता है साइन अपॉन कोस, तो कोस से कोस कैंसिल होना रहने तो इतना ही रहने, तो कोस क्यूब थीटा और टेन थीटा इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उस स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया यहाँ से। ठीक है, ये उस स्पर्श रेखा का समीकरण है जो कि इस बिंदु पर ली गई है। यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, लंब की लंबाई निकालेंगे यहाँ पर। तब मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p बराबर मॉड ऑफ, यहाँ पर क्या होगा मूल बिंदु रखेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो, सिर्फ यहाँ से पद मिलेगा आपको और वो ये वाला मिलेगा। क्या हो जाएगा कि b a की पावर 1/3 साइन क्यूब थीटा प्लस b a स्क्वायर की पावर 1/3 कॉस क्यूब थीटा और डॉट टेन थीटा, वो तो यहाँ से बच गया। नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से क्या आएगा कि जो इसका गुणांक होता है उसका स्क्वायर, इसका गुणांक कितना था b, तो b की पावर 2/3 और ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा a की पावर 2/3, ये यहाँ से आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दिया, a की पावर 1/3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया a की पावर 2/3 यहाँ पर हो गया। ये मोड हमने लगा दिया, तो ये क्या आ गई, वो लंबिक दूरी आ गई। अब हमें इसको सिर्फ सोल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट होंगे तो हमारे पास आ गए p, ऊपर से क्या कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से, देखो इसमें से कॉमन लिया जा सकता है b की पावर 1/3 को कॉमन लिया जा सकता है, और यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता, यहाँ से सिर्फ साइन आ सकता है यहाँ से, तो साइन को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर
तो जो चीज़ कॉमन आ सकती है उसको कॉमन ले लो। तो साइन को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ऊपर साइन, हाँ ठीक है। तो क्या कॉमन ले लिया हमने, एक तो ले लिया b की पावर 1/3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो b की पावर 1/3 को कॉमन लेंगे तो ऊपर तो क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचना चाहिए, 1 मिनट। तो यहाँ पर हमने आगे इसमें देखा तो हमने देखो एक गड़बड़ कर दी यहाँ पर छोटी सी, और वो गड़बड़ क्या कर दी कि जिन पॉइंट को हमने पहले x बराबर a cos क्यूब तथा y बराबर a sin क्यूब पाना था, वहाँ देखो इसको b कर दिया। तो ये हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर इसको क्या लेना पड़ेगा, a ही होगा हमारा यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग आगे देखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो ऐसा नहीं मिलकर हमें कितना मिलेगा, a/a। तो उसकी वजह से सिर्फ कितना मिलने वाला है आपको, a से a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना मिलने वाला है, tan यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पर देखो यहाँ से तो सिर्फ क्या मिलेगा, tan मिलेगा, यहाँ पर माइनस का tan मिलेगा। देखो वो तो कैंसिल हो ही गया था यहाँ पर। तो ये किसके कारण हुआ है, जो हमने गलत जो कोऑर्डिनेट ले लिए ना यहाँ पर आगे जाके, उनकी वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। इसी चीज़ को आगे यहाँ देखोगे आप, जब आप यहाँ देखोगे तो सेम कंडीशन, जहाँ जहाँ आपको ऐसा दिखाई दे b/a, तो वहाँ उसको कैसा कर दो, इसको हटा दो पूरे को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का tan, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो a साइन, और यहाँ तो a है यहाँ पर। फिर यहाँ देखो इससे क्या आ जाएगा, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। चलो यहाँ से इसको दोबारा ही देख लेते हैं एक बार, ताकि हमारी जो गड़बड़ है वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर ये बात समझ में आ गई ना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो हमने यहाँ से इसको क्या माना था, x बराबर a cos क्यूब, और यहाँ जाके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, b में। तो मेजर मिस्टेक थी वो, तो हमें यहाँ पर इसको क्या लेना था, a ही लेना था, तब जाके ऐसा होता। तो जैसे हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें जरूरत कहाँ पड़ी, कोऑर्डिनेट्स की, यहाँ। और जैसे उसको पुट किया तो a से a कैंसिल, सिर्फ माइनस बचा। फिर बचा tan की पावर 3 और ऊपर पावर 1/3, कैंसिल होकर सिर्फ -tan थीटा। तो हमें -tan थीटा ही यहाँ लिखना था, तो -tan थीटा हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे थोड़ा सा देखिए आप एक बार और। अब इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो पहला वाला तो कुछ नहीं, यहाँ तो आ जाएगा माइनस का y a साइन क्यूब थीटा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का tan बराबर माइनस का tan थीटा डॉट x, और प्लस का कितना आ जाएगा, a tan थीटा, और डॉट क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस का a tan थीटा, और डॉट क्या आ जाएगा, cos क्यूब थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इनको अरेंज करना है x के पद को। सबसे पहले तो x का पद ये है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, tan थीटा डॉट x। फिर y का पद, तो y का पद हमारे पास ये है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का y। फिर हम इन कांस्टेंट पदों को एक साथ ले लेते हैं, तो दोनों में से माइनस इन कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा a भी कॉमन ले लो भले चाहे, तो यहाँ आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा और प्लस का a tan थीटा डॉट cos क्यूब थीटा, इस तरीके से, ठीक है, और बराबर में 0। तो ये हमारे पास वो स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब स्मॉल p की हमें लंबाई याद करनी है। तो किस तरीके से होगा, स्मॉल p बराबर होता है मोड ऑफ, मूल बिंदु को जब यहाँ रखूंगा तो यहाँ 0 + 0, और सिर्फ क्या बचेगा ये, यानी क्या, माइनस का a साइन क्यूब थीटा और प्लस a tan थीटा डॉट cos क्यूब थीटा, इस तरीके का, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट बचता है यहाँ से इसको मैं और सोल्व करूँ तो नीचे मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से कि पहले x का गुणांक क्या था, tan, कितना प्राप्त होगा, tan स्क्वायर थीटा। y का गुणांक क्या था, 1, तो ये कितना प्राप्त होगा, 1। इस तरीके का हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारी मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाली गई लंब की लंबाई हमें इस तरीके से प्राप्त हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। बाहर मोड लगा हुआ तो नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें से क्या कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है क्या, a, और साथ में देखो यहाँ पर साइन भी था, तो साइन को भी कॉमन ले सकते हो आप, है ना। तो क्या कॉमन ले लिया हमने, a साइन कॉमन ले लिया यहाँ से। तो p में से क्या कॉमन ले लिया, a साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, देखो ऊपर यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या था, cos क्यूब था, लेकिन साइन tan में साइन भी तो था, तो साइन अपॉन cos, उसने इसको हटा दिया, सिर्फ क्या बचा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा में और बचा यहाँ पर ऊपर। तो नीचे क्या रहा, देखो नीचे भी देख लो, नीचे रहा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। उसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। ये तो हो गया 1 में, तो क्या आ गया, a साइन थीटा अपॉन क्या आ गया, sec थीटा, a साइन थीटा अपॉन क्या आ गया, sec थीटा। यहाँ तो हमारे पास p की वैल्यू हमें ये प्राप्त होती है कि p बराबर क्या प्राप्त होता है, a साइन थीटा अपॉन sec थीटा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो अभी भी कहीं पर भी r को मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पर,
कहीं पर भी किया गया, यहाँ पर आर को मेंशन कहीं पर नहीं किया गया यहाँ पर। तो फिर हम आर को कैसे लाएं यहाँ पर, तो हमारे पास रिलेशन क्या था, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ध्रुवीय रूप तथा उनमें यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, जो मैंने कोऑर्डिनेट माने थे उनका मान यदि मैं यहाँ पर रखूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, यहाँ से देखो जो मैंने कोऑर्डिनेट माने थे उनकी वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो या सीधा सीधा यदि हम किसी तरीके से उसको चेंज कर दें यहाँ पर किसके रूप में, आर के रूप में, तो भी हमारा काम बन सकता है। तो हमारे पास होगा यहाँ से x की वैल्यू थी हमारे पास a, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर कॉस क्यू की पावर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर साइन 6 थीटा, हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों में से a स्क्वायर को बाहर ले लो। अब हमारे पास क्या रहा कॉस 6 थीटा और यहाँ से क्या रहा साइन 6 थीटा हमारे पास रहा है यहाँ पर। अब हमें इसको चेंज करना है कि साइन और कोस में हमें स्क्वायर वाले पद चाहिए। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिखा कि a स्क्वायर और इसको हमने लिखा आगे यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी ले ली 3। अब ऐसा करने पर देखो पहले पद की यहाँ पर पहले पद का यदि पावर 3 लूँ तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। ये तो हो गए 6 यहाँ पर, लेकिन हमें अंदर के पद क्या मिलेंगे, फिर एक हमें मिलेगा प्लस का 3a 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा, एक तो ये मिलेगा, एक मिलेगा हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें एक्स्ट्रा पद मिलने वाले हैं। तो इनको हटाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आगे क्या लिख दिया, माइनस का 3 माइनस प्लस का आएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव साइन है बीच में इस वजह से, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैं इसको पूरा लिख ही लेता हूँ एक बार, क्योंकि आपको यहाँ साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो हमारे पास रिलेशन होता है कौन सा, चूंकि मेरे पास है यहाँ पर क्या क्यूब के रूप में यहाँ पर रिलेशन है, चूंकि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। वहां जब मैंने इन दोनों का मान रखा तो ए स्क्वायर तो बाहर निकल कर आ गया और अंदर क्या रहा, एक जगह तो रहा कोस 6 थीटा और एक जगह क्या रहा साइन 6 थीटा। अब 6 मत कहो, इसको आप क्या हो क्यूब जैसा मानो आप इसको क्यूब जैसा। तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है कि ए क्यूब, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब यदि आपके पास हो तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप उसे लिख सकते हो कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab एंड a प्लस बी, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके हम इसको अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले पद को क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि एक को तो मान रहे हैं कोस स्क्वायर की होल क्यूब और एक को मान रहे हैं साइन स्क्वायर की होल क्यूब। यहाँ पर उस तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं। तो सूत्र कैसा होगा कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस का 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब क्या कहलाएगा, आर स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बनेगा ये पहले यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की होल क्यूब हो गई होल क्यूब यहाँ पर। फिर माइनस का 3ab 3 गुणा a, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये भी हो गया यहाँ तक का। फिर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। पता है ना ऐसा क्यों किया है, हम यहाँ पर इसको क्या मान रहे हैं कि ये तो क्या है, पहला पद तो क्या है कोस स्क्वायर की होल क्यूब है, यानी अंदर का पद जो ए है वो किसको काम करेगा, कोस स्क्वायर का काम। साइन स्क्वायर की होल क्यूब है ये भी, तो अंदर का पद कौन होगा साइन स्क्वायर, यानी बी का काम कौन करेगा साइन स्क्वायर। तो हमने ए और बी के मान बस वो लिख दिए, इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया। तो ए स्क्वायर एज इट इज पहला पद 1 माइनस 3 गुणा, इसको हमने 2 से गुणा और कर लिया, 2 से ऊपर नीचे गुणा, और इसको क्या कह दिया साइन 2 थीटा कह दिया इसको। तो साइन 2 थीटा का क्या होगा, ये भी होल स्क्वायर हो गया, इसको भी हटाओ यहाँ से, तो ये भी हो गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। वरना रहने दो इसको, जो कहते हो रहने दो, इसको बाद में कर लेंगे जब जरूरत होगी तो इसको कर लेंगे। तो साइन थीटा और कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी हमने ऐसे से लिख लिया। अब ये पद क्या हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया 1 में। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई यहाँ पर।
अब आर स्क्वायर का मान तो यहाँ पर आ गया, तो हमारा जो रूप है ये भी तो ऐसा लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए साइन थीटा डॉट कोस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा डॉट कोस थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है यहाँ से। और वो कैसे लिखी जाएगी कि हमें इसको अरेंज करना होगा। तो इसको अरेंज करने के लिए हमने इसको कैसे लिखा, देखो ए स्क्वायर को मैं यहाँ लिया है अंदर, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मुझे केवल किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए ए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो ए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, या इसका स्क्वायर कर दूँ तो भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर मेरा 1 नंबर, इसको ले लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 2 नंबर यहाँ पर। ठीक है, 2 तो हम तब कहेंगे जब इसको कैसे लिख पाएंगे, और इसको हम इसको लिख पाएंगे आगे की लाइन यहाँ से। देखो आप थोड़ा सा, जो नेक्स्ट लाइन है वो कहाँ से देखते हैं, यहाँ से। तो यहाँ हमारे पास होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 3a स्क्वायर पूरा लिखो, 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें से भी यदि मैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को बचाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 3, और ये आ जाएगा मेरा नेक्स्ट समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हैं कि समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 से मान कहाँ रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। तो जैसे उसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पी स्क्वायर बराबर, उसका भी हमने वर्क कर दिया, और यहाँ से क्या आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू हमारे पास है ही क्या है ए स्क्वायर माइनस आर क्यूब अपॉन 3, और दोबारा इसको सोल्व किया तो कितना हो गया 3p स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर था ना, स्क्वायर लिखो इसको, स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, उस एस्ट्रॉइड के लिए क्या होगी, पदिक समीकरण होगी, जो कि हमारी क्या है अभिष्ट पदिक समीकरण है यहाँ पर। और जो हमारा मेजर क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में से बनता है वो पदिक समीकरण का ही बनता है। तो जैसा भी क्वेश्चन हो उसको लेते चलो, फाइनली हम उस पर पहुँच पाएंगे कि किस तरीके से उसको मैक्सिमम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार नोट कीजिए आप। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न, बाकी की जो हमारे अनसोल्व क्वेश्चन है, हम जो एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है उनको हम एक नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर भी यदि इन क्वेश्चंस को करने के बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट्स या कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो।